एक बच्चे का नाम रखा राजाराम, दूसरे का नाम रखा सीताराम। बच्चे बड़े होने लगे तो घर का खर्चा मुश्किल हो गया, फिर बच्चों की शादी कर दिया। लड़कों की शादी कर दी, बहू आ गई तो खर्चा चला, बहुत मुश्किल हो गया। कहिया ले कथा काम चले तो का कहने वो पंडित अपन दोनों लड़का के गौवा के बीच में छोड़ दे और दोनों के आपस में झगड़ा कर। अब राजा राम सीताराम के गाली दे और सीताराम राजा राम के गाली दे। आधा गांव राजा राम की तरफ, आधा गांव सीताराम। कुछ दिन के बाद प्रधानी का चुनाव है। प्रधानी के चुनाव में क्या हुआ, दोनों चुनाव में खड़े हो गए। तो जो लोग राजा राम को मानते थे वो लोग राजा राम को वोट दिए, जो लोग सीताराम को मानते थे वो लोग सीताराम को वोट दिए। लेकिन कुछ बिचौलिए होते हैं ना जो किसी तरफ नहीं रहते, तो कुछ लोग उठा करके राजा राम को ज्यादा वोट दे दिए तो राजा राम चुनाव में जीत गया। अब ये बतावा, घर में अगर खिचड़ी बनी, पंडित के घर में अगर खिचड़ी बनी, खिचड़ी में अगर घी गिरी तो घी केकरे घर के खिचड़ी में गिरल, पंडित के घर के खिचड़ी में लगी रही। लड़का तो नहीं करा ना, भले बाहर लड़त आने तक घर में रहा तब अब खिचड़ी बनल, घी नहीं के घर में गिरल। 5 साल तक ले खूब बढ़िया से खर्चा पानी चलल, बढ़िया घर दुआर कुल बन गया। 5 साल के बाद फिर चुनाव भयल। अब का कहने कि वो दोनों लड़का के फिर लड़ाई के गांव भर के बीच में छोड़ देने। अब राजा राम फिर सीताराम के बुराई करे, सीताराम राजा राम के बुराई करे। सीताराम कहने कि राजा राम भ्रष्टाचारी है, राजा राम कहे सीताराम भ्रष्टाचारी है। सीताराम कहे देखा राजा राम तोरे गांव में नाली ना बनौले, ट्यूबवेल ना लगौने, नाली ना बनौने, तो क्या बाजी का मकान ना देने, ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है। गाँव वाले सही में लगा ली भ्रष्टाचारी है। चुनाव भयल, अब की राही राजा राम हार गई ने, सीताराम जीत गई ने। अब फिर बतावा घी केकरे घर के खिचड़ी में गिरल, केकरे घर के खिचड़ी में गिरल, वो है पंडित के घर के खिचड़ी में गिरल। अब दोबारा प्रधानी होने के घर में पहुंच गई। अब जे मनई, जे गांव के बनई, जे कोनो शिकायत करे उनके घरे पहुंचते कि भैया ये राजा राम ना करने लगे तो जाके करा, या तू ना करत हुआ तू करा, तो 4-5 दिन लखाई तरफ लेना, रोज हमन के पीछे लगने कि तू काहे अपन आवाज उठावत। पिछले 70 सालों से आपकी और हमारी हालत राजा राम और सीताराम के बीच में फंस के रह गए। हम और आप 70 साल से यही फंस के रह गए। हर 5 साल के बाद राजा राम कहता है सीताराम गड़बड़ है, सीताराम कहता है राजा राम भ्रष्टाचारी है, और हम और आप इनके बीच में फंस के रह गए। लेकिन हाँ, इस राजा राम सीताराम की लड़ाई के बीच में एक ऐसा मसीहा जन्म लिया जिसने कहा कि तुमको हमेशा राजा राम सीताराम को जिता करके नहीं भेजना है, तुम अपने वोट की ताकत से तुम खुद भी राज करने लायक हो सकते हो। राजा राम सीताराम के बीच में एक कांसीराम आकर के खड़ा हो गया और उसने आपको उत्तर प्रदेश में राजा बना करके कहा कि तुम देश का शासन सत्ता भी संभाल सकते हो। अब ये बताइए कि आपको संविधान राज चाहिए, कांचीराम राज चाहिए, भीम राज चाहिए, कि आपको राम राज चाहिए? भीम राज चाहिए, संविधान राज चाहिए। अगर वो राज चाहिए तो कांचीराम का जो सपना था, मान्यवर साहब ने कहा था कि मेरा संविधान ही मेरा घोषणा पत्र है। मैंने आज आपको बार-बार संविधान का शब्द इसलिए बोल रही हूँ कि आप ध्यान रखो, ये सुरती ठोकने वाले आप ध्यान रखो, पान खाने वाले आप ध्यान रखो, दारू पीने वाले आप ध्यान रखो, क्योंकि अगर संविधान खत्म हो गया, आप इसी आदतों के कारण ये फिर से आपका संविधान खत्म कर देंगे और आपको वापस गुलाम बना देंगे। आपकी बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा के ले जाया करेंगे और आप इतने कमजोर हो चुके होंगे कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। दादा, आपने तो वो पुराना जमाना से लेकर के ये अच्छा वाला जमाना देखा ना, और आप अपनी आंखों के सामने उन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान खत्म होते नहीं देख सकते। तो कम से कम ऐसे बुजुर्ग साथी लोग, जिन लोगों ने खराब जमाने से अच्छा जमाना देखा, इनको वापस उस खराब जमाने की तरफ उनको नहीं भेजना है। मेरी सभी साथियों से विनती है कि 2019 के समय बहुत हमारे लिए निर्णायक है। अपने वोट की ताकत को अपने एहसास कराइए और 2019 में दिखाइए कि हम शासन सत्ता के सही मायने में जो है हकदार हैं और हम देश पे शासन चलाने के हम काबिल भी हैं। और अगर ये नीला झंडा देश की शासन सत्ता पे लहराएगा तो आप समझ लीजिए कि वही भीम राज, वही कांचीराम राज और वही सिद्धार्थ गौतम वाला राज और वही सम्राट अशोक वाला बौद्ध राज फिर से वापस आ जाएगा। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक बहुत अच्छा